बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम हाउस में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की याद में ताजियती रेफरेंस। वजीर आजम इमरान खान ने श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तारीफी असनाद से नवाजा। पूरे मुल्क की जानिब से बहादुरी पर खिराज तहसीन। तमगा शुजात 23 मार्च को तकरीब में दिया जाएगा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मलिक अदनान जैसे लोग मुआशरे की नेक नामी का सबब होते हैं। दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को अब नहीं छोड़ना। पूरे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, अब ऐसा नहीं होने देंगे। खुद को आशिक रसूल साबित करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म ने प्रियंका कुमारा की फैमिली को सारी जिंदगी तनख्वाह देने का ऐलान करते हुए बताया कि ताज बरादरी ने प्रियंका की फैमिली के लिए $1 लाख जमा किए हैं। श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका की जान बचाने की कोशिश करने वाले शहरी मलिक अदनान ने कहा, जिस वक्त ये वाकया रूनुमा हो रहा था उस वक्त यही कोशिश थी कि श्रीलंकन मैनेजर को बचा लूं। खदशा था कि ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो जाए। श्रीलंकन मैनेजर काफी फर्जशनास था और लेबर कवानीन पर अमल दरामद करता था। यही जज्बा था कि इस शख्स को किसी तरह बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, जिससे मतलब कोई ऐसा इसके साथ इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो। मेरे मुल्क के चेहरे को बचाने के लिए मैंने जैसे सारी कोशिश की। मेरा मैसेज मेरी कौम के नाम है कि जो इस पॉइंट पे खड़ी हो गई है, और मैं मीडिया के तवसल से ये बात बताना चाहता हूँ कि शायद ये मर्डर पाकिस्तान की लिए टर्निंग पॉइंट हो। ये पूरे पाकिस्तान की सोच बदल देगा और जो नए आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतर तरीके से उनकी ग्रोथ हो सकेगी और हम इस तरह के इंसिडेंट्स। सियालकोट वाक़ये मुलव्विस अफराद के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, वफाकी काबीना अरकान ने सियालकोट वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। EVM पर बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल ज़्यादा अरसा मुल्क से बाहर रहे, उनकी जानिब से मशीन की मुखालिफत समझ से बाहर है। नवाज शरीफ के बेटे भी शुक्रगुजार हों कि उन्हें वोट का मौका मिलेगा। अहम खबर आपको दें, सानिया सियालकोट केस रोजाना की बुनियाद पर जारी तफ्तीश की रिपोर्ट। RPO गुजरांवाला को अरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए गए 132 अफराद में से 46 को रिहा कर दिया गया। रिहा किए जाने वाले अफराद को पाबंद किया गया है कि जब मजीद तहकीकात के लिए बुलवाया जाए तो वो हाजिर हों। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से। जी शफकत, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई मजीद? जी बिल्कुल, ये रोजाना की बुनियाद पर RPO गुजरांवाला को इस केस की जो रिपोर्ट पेश की जाती है, तो इसके जो तफ्तीशी अफसर हैं, CIA के जो मेंबरान हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को अरसाल किया है। तो उसमें 46 जो हिरासत में लिए गए जो मुल्जमान थे उन्हें रिहा किया गया है, क्योंकि उनका रोल डिफाइन होने के बाद नजर आया कि उनमें उनका उस वाक्य के हवाले से रोल ना था, जिस पर जो है उन्हें पाबंद किया गया कि जब भी तफ्तीशी टीम उन्हें बुलवाएगी तो हाजिर होंगे। इसके अलावा जो 26 के अलावा जो है 8 ऐसे अफराद जो है वो सामने आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें कहा गया कि ये 8 अफराद जो है वो जल्द गिरफ्तार किए जाएं, जो जिनके बारे में CCTV कैमरे और मोबाइल कैमरों से। ठीक है, मजीद 8 अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। शफकत इमरान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल, चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल समेत तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम ने सानिया सियालकोट की मजम्मत कर दी है। इस्लामाबाद में श्रीलंकन सफारतखाने का दौरा किया और फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल पर गहरे रंजो अलम का इजहार करते हुए 10 दिसंबर को यौम मजम्मत मनाने की तजवीज़ दे दी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम आज श्रीलंकन सफारतखाने में 3 दिसंबर के अंदोहनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए आए। सियालकोट का हालिया सानहा एक अलमिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गम और गुस्सा फैल गया। मुमकिन होगा वो हम उस फैमिली के लिए भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सियालकोट में जो सानहा पेश आया है उसने हम सब को हिला कर रखा। श्रीलंकन आवाम को ये पैगाम देने आए हैं कि इंशाअल्लाह श्रीलंका और पाकिस्तान पहले भी दोस्त और बिरादर मुल्क थे, अब भी उसी तरह रहेंगे। हम इस शिद्दत के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और ये बता रहे हैं कि इस शिद्दत पसंदी के पीछे पाकिस्तान के उलमा और अवाम नहीं हैं। श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय विक्रमा ने कहा कि वह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुजरिमों को सजा दिलाने के अज़्म पर मुतमिन है। वाक़े से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुतासिरा ख़ानदान की भरपूर मदद की जाए। उन्होंने हाई कमीशन में ताज़ियत के लिए आने पर उलमाए किराम का शुक्रिया अदा किया। Today is a sad day. This particular incident is horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any
place in Pakistan or in the world. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. This particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken undertaking that the people who have involved in this murder, and our request has been, in addition, that this particular family which has become destitute to be provided adequate compensation. ट्रेन ड्राइवर गया दही लेने, इंतजार फरमाइए। सोशल मीडिया पर दही लेने के लिए ट्रेन रोकने की वीडियो वायरल होने पर वजीर रेलवे आजम खान सवाती का एक्शन, ट्रेन ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। ट्रेन ड्राइवर राना मोहम्मद शहजाद और इफ्तिखार हुसैन असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर डिवीज़न में काहना काछार रेलवे स्टेशन के करीब इंजन का असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन रोककर दही लेने चला गया था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे के सरकारी और निजी स्कूलों में असम्बली के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस ज़िम्न में मरासला जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को स्कूलों में दुरूद शरीफ पढ़ने पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दुरूद शरीफ से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ बाइस बरकत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को असल बयान हल्फी 13 दिसंबर तक जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा है कि अगर असल बयान हल्फी जमा ना कराया तो तौहीन अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। राना शमीम ने तौहीन अदालत शोकाज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिसमें लिखा उन्होंने बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया। जो कुछ बयान हल्फी में लिखा उस पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हैं। उधर एडवोकेट जनरल ने राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी न दिया तो तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर वाज़ेह कर दिया। राना शमीम ने अपने तहरीरी जवाब में बताया, बरतानिया में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराने का मकसद उसे महफूज रखना था, चाहता था इसे अपनी जिंदगी में पब्लिक न किया जाए। साकिब निसार से गुफ्तगू गिलगित में हुई, जो पाकिस्तान की हुदूद में नहीं आता। वैसे वो साकिब निसार का इन हकाइक पर सामना करने को तैयार है। जवाब में मजीद कहा गया, चूँकि उन्होंने खुद बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, इसलिए इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। एक बयानिया बनना शुरू हो गया था कि एक खास आदमी को इलेक्शन से पहले जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि जजेस दबाव में हैं। साबिक जज राना शमीम ने 3 साल बाद बयान हल्फी दिया और जिस जज का कहा वो इस दौरान छुट्टी पर थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तिफसार पर राना शमीम के वकील ने बताया, बयान हल्फी बरतानिया में उनके पोते के पास है। राना शमीम को लंदन जाने दें, वो असल बयान हल्फी ले आएंगे। अदालत ने बाहर जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। केस की आइंदा समाअत 13 दिसंबर को होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ जिशान सैयद, न्यू न्यूज इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, एहतसाब सिर्फ उनका होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। सहाफी ने सवाल किया, क्या काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? चेयरमैन नैब ने कहा, जिन हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ सबूत और शवाहिद मिले उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बात यह कि जिन मुकदमात चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। सिर्फ वो चंद लोग मुतमईन नहीं है जिनके खिलाफ केसेस हैं। क्या आपको ये सफ्तान खान के खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं है? मिलियन ट्रीज के बारे में कार्रवाई जारी नहीं है? मालूम जब BRD के बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोकी है, क्या वो हमने नहीं की? मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% गलत है। किसी वक्त मैं आप सबको बुलाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि एहतसाब कैसे है। ऐसा न माजी में हुआ है न कभी होगा। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेशी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा, चेयरमैन नैब समेत हर कोई जवाबदेह है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने चेयरमैन PAC से जवाब की इजाज़त मांगी। राना तनवीर ने कहा, आप ज़्यादातर अपनी परफॉर्मेंस मीडिया को बताते हैं, पार्लियामेंट को क्यों नहीं? कमेटी के रुकन नूर आलम खान ने चेयरमैन नैब से सवाल किया, बताया जाए कितने जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के खिलाफ नैब केसेस बनाए गए? चेयरमैन नैब ने जवाब में कहा, सवालनामा दे दिया जाए तो आइंदा इजलास में ब्रीफिंग दे सकता हूँ। चेयरमैन PAC ने चेयरमैन नैब से आइंदा इजलास में तहरीरी जवाब तलब कर ली। साबिक फाटा के मेडिकल के तलबा के लिए काबीना की मंजूर करदा कोटे पर अमल न करने पर कौमी असम्बली कायमा कमेटी कवायद और जवाबित बरहम।
सदर पीएमसी और नायब सदर क्यों कमेटी इजलास में नहीं आए? सदर खुसूसन नायब सदर अगले इजलास में हाजिर हो, वरना हम गिरफ्तार करके भी बुला सकते हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी राना कासिम नून की मेंबरान पीएमसी की सरजनिश। पीएमसी सदर बादशाह बना बैठा है, वो वजीर आजम और काबीना का फैसला भी नहीं मान रहा। पहुंचाना था उनकी ख्वाहिश थी कि यह चीज़ पे पहुंचे। आपको पता है कि उन्होंने जो करी सुनाई कि वो अगर नेक्स्ट मीटिंग में आए तो गिरफ्तार करके पेश किया जाए, तो ये रोलिंग और डायरेक्शन थी। ये कोई आम कमेटी की नहीं, प्रिविलेज कमेटी है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बाइख्तियार और पावरफुल कमेटी है, उसकी ये रिवाज थी कि भाई उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो इस पर पहुंचाना ही इन्होंने था। अगर ये कोशिश कर लेते पहले से, हमें हमारे बच्चों को हक दी जाती। और हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, आइंदा क्या पता कौन आएंगे, कौन इनके लिए स्ट्रगल करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि बलूचिस्तान के जो महरूम बच्चे, महबूस महसूर बच्चे और पार्टी के उनको अपना हक मिले। ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा क्या कहा गया मजीद कमेटी में? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद व ज़वाबत का इजलास जारी था और उसमें फाटा यानी बाजोर से रुकने कौमी असम्बली जो है गुल जफर खान, उन्होंने ये मामला उठाया था पीएमसी हुकाम के खिलाफ कि वो काबीना का फैसला भी नहीं मान रहे और साबिक फाटा के हवाले से सीटें डबल करने का कहा गया है, लेकिन उसको भी नहीं किया गया। नोटिफिकेशन जो है ना वो भी 10 साल के लिए काबीना ने कहा है, वो भी नहीं कर रहे। इस पे खासी गर्मा गर्मी हुई और राना कासिम नून जो है उन्होंने कहा कि सदर पीएमसी और नायब सदर पीएमसी क्यों नहीं आए। इसका जवाब हुकाम जो वहां पे पीएमसी के मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी वो अगले इजलास में आ जाएंगे। उन्होंने कहा काफी बरहमी का इजहार किया गया कमेटी में। बहुत शुक्रिया अली शेर, आगाह कर रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केनाल रोड जल्लो मोड़ तक दोनों अतराफ बहाली का मंसूबा। टेक्निकल रिपोर्ट में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाने का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर हारून सैफी, डिप्टी डायरेक्टर नुमान अफजल, असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ दुरानी और सब इंजीनियर शफी शाहीन इंक्वायरी रिपोर्ट में मुबैना तौर पर मंसूबे में सब स्टैंडर्ड मटीरियल के इस्तेमाल के जिम्मेदार निकले। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अहमद कुरैशी से। जी अहमद, कहिएगा। जी बिल्कुल, ये रिहेबिलिटेशन ऑफ केनाल रोड जो है इसका मंसूबा शुरू किया गया। दोनों अतराफ में जो सड़कें हैं, हरबसमुरा से लेकर जल्लो पार्क तक जो है ये मंसूबा था जिसमें बहाली का काम होना था, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इस मंसूबे में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल जो है नाकस था। जो ड्रेन के लिए यूज़ किया गया स्टील, वो भी जो इंजीनियर ने डिज़ाइन दिया था उसके मुताबिक नहीं है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको एडवांस पेमेंट दी गई, काम मुकम्मल होने से पहले जो है वो पेमेंट्स की गई। इसी तरह जो स्कीम में अहमद आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर की शादी पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की गायकी के खूब चर्चे हो रहे हैं। मरियम नवाज की गाना गाने की एक और वीडियो सामने आ गई। शरीफ खानदान में खुशियों के डेरे। बेटे की शादी में मां मरियम नवाज के गाने की नई वीडियो के चर्चे। आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए सर। एक रोज पहले हमजा शहबाज की सुरीली आवाज वायरल हुई। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लंदन में निकाह की तकरीब में जुनैद सफदर की गायकी को भी सबने सराहा था। जबकि शहबाज शरीफ भी कई बार अपनी आवाज का जादू जगा चुके हैं।